दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरब आक्रमण के विषय में, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में शुरू किए थे और आज हम उसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे अरब आक्रमणकारी किस तरीके से अपने किंगडम को एक्सपेंड किए और किस कारण से मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ, और आखिरी में बात करेंगे अरब आक्रमणकारी के सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे जिससे वो सफल हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से वो अपने किंगडम को एक्सपेंड किए। पहला, ब्राह्मणवाद पर आक्रमण। राजा दाहिर अपनी सेना को लेकर युद्ध करने निकल पड़े। राजा दाहिर सिंध पर हुकूमत करने वाला आखिरी कश्मीर पंडित था। उसने अरबों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन किसी कारणवश भगदड़ मच गया और राजा दाहिर के हाथों में अग्निबाण लग गया। उसकी सेना कुछ समय तक तो युद्ध में डटी रही, लेकिन उसके भी हौसले पस्त हो गए और अंत में हिंदुओं की हार हुई, क्योंकि रानी बाई भी परास्त हुई और उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और संसार को त्याग दिया। दूसरा है मुल्तान पर अधिकार। ब्राह्मणवाद पर विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम अलौर पर आक्रमण किया। अलौर में राजा दाहिर का पुत्र राजा था। वो एक नंबर का भगौरा था, डरपोक था, इसलिए वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम अलौर का व्यवस्था करके मुल्तान की ओर आगे बढ़ा। यद्यपि मुल्तान के शासक ने उसका वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु वो मोहम्मद बिन कासिम के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि किले में पानी भी भर गया था। कासिम ने हिंदू सैनिकों की हत्या करवाई और उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बना दिया। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। तो इसके पीछे दो मत है। पहला मत यह कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि राजा दाहिर की जो दो पुत्रियां थी, परमल और सूर्या देवी, उन दोनों को खलीफा के हाथों सौंप दिया। ये दो जो कन्याएं थी वो बहुत चतुर थी। इन दोनों ने घोषणा किया कि मोहम्मद बिन कासिम उसे पहले ही अपवित्र कर चुका है, जिसकी वजह से खलीफा काफी क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिया कि कासिम को कच्ची खाल में सीक कर पेश किया जाए। इससे कासिम की दम घुटने से मृत्यु हो गई। उसके बाद इन दोनों लड़कियों ने घोषणा किया कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के ऐसा झूठ कहा था, ये सच नहीं है, जिसकी वजह से खलीफा काफी क्रोधित हुआ और उन दोनों लड़कियों को घोड़े की पूंछ बंधवाकर घोड़े को दौड़ा दिया, जिसकी वजह से इन दो कन्याओं का मृत्यु हो गया। तो दूसरा विद्वान पक्ष यह मानता है ये सब कथा झूठ है, बल्कि सत्य तो यह है कि मोहम्मद बिन कासिम बढ़ती हुई शक्ति के कारण उसके दरबारियों से जलने लगे थे और दरबारियों ने कासिम के खिलाफ खलीफा को भड़का दिया, जिसके से खलीफा ने कासिम को मरवा दिया। अब अंत में बात करते हैं अरबों के सफलता के पीछे क्या क्या कारण था। पहला, सिंध की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ तो था ही, साथ ही राजनीतिक तंत्र अस्त व्यस्त था, एकता का अभाव भी था और साथ ही कुछ सामंत दुश्मन से जाकर मिल चुके थे। दूसरी तरफ समाज चार वर्णों में बटा हुआ था और साथ में फिर बौद्ध और जैन भी आ गए। इसके से समाज और भी बढ़ गया और बौद्ध और जैन की वजह से क्या हुआ कि लोगों का मानना था कि वो हिंसा के खिलाफ रहेंगे, वो हिंसा नहीं करेंगे, रक्तपात नहीं मचाएंगे, और इन लोगों का भ्रम हो गया कि जो आक्रमणकारी होंगे वो उन्हें अभयदान देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वे आक्रमणकारी बिल्कुल कठोर थे, उन्होंने इन्हें भी नहीं बख्शा। दूसरा है अरब सेना का संगठन। जहां एक और भारतीय सेना दुर्बल और मनोबलहीन थे, तो दूसरी तरफ अरब सेना सुसंगठित और अनुभवी थे। इसमें ईरान और सीरिया के प्रसिद्ध सेना और घुड़सवार शामिल थे। युद्ध में वे एक लक्ष्य को लेकर लड़े और विजय हुए, जबकि भारतीयों के पास कोई लक्ष्य नहीं था। दूसरी ओर अरब सैनिकों की संख्या भी काफी अधिक थी। युद्ध से संबंधित सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, जबकि भारतीयों के पास नवीन अस्त्र और शस्त्र का अभाव था। इसलिए भारतीयों का पराजय होना निश्चित था। तीसरा है दाहिर की दुर्बलता। दाहिर शक्तिशाली तो था, लेकिन वो दूरदर्शी और नीतिज्ञ नहीं था। उसने अपनी सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने का प्रयास कभी किया ही नहीं। जल सेना तो
बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था। पश्चिम से भारत में आने के 4 रास्ते मौजूद थे। काबुल और जामुन के राजाओं ने तथा बोलन के पास किकन के जाटों ने उन्हें देश में घुसने नहीं दिया, लेकिन जलमार्ग तो अरबों के लिए खुला हुआ था। तो इस तरीके से वो अरब आक्रमणकारी जलमार्ग से भारत की ओर आए। चौथा और आखिरी सफलता का कारण है अरब का, और वो है सिंध की भौगोलिक स्थिति। सिंध एक रेगिस्तान प्रांत था एवं शेष भारत से अलग थलग हो चुका था। उसकी आबादी भी कम थी और साधन सीमित था। संकट के काल में कोई भी राजा उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी वो धार्मिक भाव से लड़ी, वो जिहाद के लिए लड़ी और वो विजयी हुई। आज कितना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।